they were targeting Modi. Now it is very difficult for them to target Modi. So now you must have read so many articles, so many discussions on the TV. There's something wrong with the people of Gujarat. गुजरात विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद ऐसी तस्वीर बनी जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें पाकर और ज्यादा मजबूत हो गई तो कांग्रेस कमजोर होती होती हाशिए पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें बुक कर ली। बीजेपी की गुजरात में ये सबसे बड़ी जीत है, तो वहीं कांग्रेस का यहाँ पर बेहद बेकार प्रदर्शन रहा। चुनावों से कुछ दिन पहले ही गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया था। चुनावी पंडित इसे बीजेपी के लिए बड़े सेटबैक समझ रहे थे, लेकिन नतीजे कहते हैं कि उस हादसे से बीजेपी की बात नहीं बिगड़ी और उनकी रिजल्ट्स पर खरोच भी नहीं आई। आज इस वीडियो में जानेंगे कि बीजेपी की जीत के पीछे मुख्य कारण कौन से हैं। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पहला कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर। गुजरात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में कई रैलियां करना और खुद को वहाँ के लोगों के साथ जोड़ पाने की उनकी पुरानी रणनीति ने अच्छे से काम किया। अपनी रैलियों में नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि वे गुजरात के लोगों के एहसानमंद हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे में जब हमारी टीम वहां पहुंची और वहां लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि गुजरात के बेटे नरेंद्र मोदी का मान रखेंगे वहां के लोग और उन्हें झुकने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई भाजपा के नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यदि गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी कमजोर पड़ी या परिणाम अच्छा नहीं आया तो इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा और न केवल गुजरात बल्कि देश भर में बीजेपी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है उनकी इस बार वाली परफॉर्मेंस। ऐसे में गुजरात का गढ़ जीतना और बड़े अंतर से जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था। कह सकते हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी का जादू कायम रहा। दूसरा कारण, राहुल गांधी फैक्टर। गुजरात विधानसभा चुनावों के परिणामों के पीछे एक और बड़ा कारण था कांग्रेस का लगातार कमजोर होते जाना। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस बार बीजेपी का दामन थाम लिया। गुजरात में 10 बार कांग्रेस की तरफ से एमएलए रहे बड़े नेता मोहन सिंह रठावा और हिमांशु व्यास ने चुनावों से कुछ दिन पहले ही बीजेपी खेमे में शामिल होना चाहा। उनसे पहले भी कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी में एंट्री ले ली थी। होना यही चाहिए था कि राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के बड़े नेताओं को गुजरात में ज्यादा समय बिताना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी देश भर की यात्रा पर निकले हैं और शायद इसी कारण गुजरात के लोग राहुल गांधी और उनकी पार्टी से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। तीसरा बड़ा कारण, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने खाया कांग्रेस का वोट। इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पूर्ण रूप से चुनाव लड़ा। इस बार चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस के वोट आम आदमी पार्टी को गिरे। इसका असर कांग्रेस की सीटों की संख्या पर साफ देखा जा सकता है। पिछले चुनावों में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 20 से कम सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी का वोट नहीं गया कहीं पर, जबकि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। चौथा बड़ा कारण है पाटीदारों का वोट जो कि बीजेपी को गया। 2017 में बीजेपी को 100 सीटों से कम पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि ये आंकड़ा बहुमत से अधिक था और भाजपा ने 5 साल तक शासन संभाला। इसकी वजह थी पाटीदार आंदोलन। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में चल रहे उस आंदोलन ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। इस बात को अच्छे से समझते हुए भाजपा ने हार्दिक पटेल को अपने साथ शामिल कर लिया और पाटीदार अमानत आंदोलन समिति PAAS के नेताओं और युवाओं को भी अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल कर ली। ये समिति शिक्षा का निजीकरण और नौकरियों की कमियों के मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। तो ये थी वो वजह जिस वजह से बीजेपी ने दर्ज की है ये बम्पर जीत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।